गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके जोन में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम टॉप महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें एवं वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, बी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, सी, राष्ट्रीय खाद्य निगम भारतीय खाद्य निगम और डी, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किसानों के लिए तुअर दाल खरीद पोर्टल ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है, जो पंजीकरण, खरीद के लिए एक मंच और भारत भर में अरहर दाल उत्पादक किसानों का भुगतान। पोर्टल को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो बल द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पवन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए, श्रीलंका, बी, अफगानिस्तान, सी, यूक्रेन, डी, फिलिस्तीन। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। 11 अक्टूबर 1987 में श्रीलंका के जाफना में भारतीय शांति रक्षा सेना ने पवन ऑपरेशन शुरू किया था। इसका मकसद इस प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ लिमिटेड इलम से मुक्त कराना। 80 के दशक में श्रीलंका LTTE के विद्रोह से काफ़ी परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार किस नदी के तट पर एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है? ए, गंगा, बी, हुगली, सी, अंजना और डी, कलिंदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुगली। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे 10-12 एकड़ में फैला एक चाय पार्क विकसित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य दुबई के मॉडल से प्रेरित एक निर्यात उन्मुख चाय प्रसंस्करण और पैकेजिंग सुविधा स्थापित करना। इस पहल का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह की कनेक्टिविटी का लाभ उठाकर दार्जिलिंग चाय निर्यात को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, कल्याण चौबे, बी, रघुराम अय्यर, सी, PT ऊषा और डी, दिवाकर तिवारी। सही आंसर है बी, रघुराम अय्यर। इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO चुना है। राजस्थान रॉयल्स के पूर्व CEO रघुराम अय्यर अपनी नई भूमिका में एक विविध और समृद्ध पेशेवर पृष्ठभूमि लेकर आए हैं। उनका अनुभव लखनऊ सुपर जायंट्स और राइजिंग सुपर जायंट जैसे IPL टीमों में प्रमुख पदों तक फैला हुआ था। IOC की स्थापना 1984 में डी कूपर्टिन और डेमिट्रियोस बिकेलस द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत से मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए, स्मिता सारंगी, बी, कल्याण रिवेला, सी, विकासशील और डी, M बालाजी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासशील। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी विकासशील को ADB में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मसत सुगहू आसाकावा है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए, ब्रघा बेसेल,
बी डॉक्टर रीता राजन, सी बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी और डी राम वैद्यनाथन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को 4 जनवरी 2004 को चेन्नई में संगीत अकादमी के 17वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हर वर्ष नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र की एक शाखा के रूप में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी लद्दाख और डी लक्षद्वीप। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना। इस योजना में 5 से 7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल है। इस योजना के तहत प्रशिक्षित विश्वकर्माओं के लिए 15,000 मूल्य का निःशुल्क आधुनिक टूल किट भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। श्री सेदू मुखोपाध्याय जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के प्रख्यात कवि हैं? ए कन्नड़, बी बंगाली, सी तमिल और डी हिंदी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाली। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। बंगाली लेखक श्री सेदू मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बंगाली भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य में योगदान के लिए पहचाना जाता है। श्री सेदू मुखोपाध्याय कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 11वें प्राप्तकर्ता हैं और पहले बंगाली लेखक हैं। श्री सेदू मुखोपाध्याय के उपन्यास मन बजामीना के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1975 में बच्चों के साहित्य में योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने विद्यासागर से सम्मानित किया गया था। वह 3 बार आनंद पुरस्कार के विजेता और 1988 में भुआलका पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। इस पुरस्कार की स्थापना प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के कवि कुपल्ली वेंकटप्पा पुटप्पा कुवेम्पू की स्मृति में वर्ष 2013 में की गई थी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स टू डेस्टिनी के लेखक कौन है? ए जनरल दीपक कपूर, बी जनरल एम नरवणे, सी जनरल दलवीर सिंह सुहाग और डी जनरल बीके सिंह। सही आंसर है जनरल एम नरवणे। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की हाल ही में प्रकाशित आगामी पुस्तक 4 स्टार्स टू डेस्टिनी के अंश 2020 के चीन सीमा संकट और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा विकास के दौरान उच्च स्तरीय निर्णय लेने के अब तक का अज्ञात पहलू को प्रदान करते हैं। एम नरवणे भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष थे। वर्तमान सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। जनरल मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज मुकुंद नरवणे से 29वें थल सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां और अंतिम क्वेश्चन। द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ए अम्पारा श्रीलंका, बी उमरोई मेघालय, सी ओदपुणे और डी औली उत्तराखंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओदपुणे। महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अफिंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण पुणे के औध सैन्य स्टेशन स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू किया गया था। अपेंडिक्स 2023 का आयोजन 16 से 29 मार्च 2023 तक किया गया था। बहुराष्ट्रीय अभ्यास में 124 प्रतिभागियों और
सिख, मराठा और महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों के साथ अफ्रीका महाद्वीप के कुल 24 देशों ने भाग लिया। युद्ध अभ्यास के सत्यापन चरण को थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के साथ साथ सभी अफ्रीकियों और प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने देखा जिन्होंने चिप्स कॉन्क्लेव में भाग लिया था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।